दोस्तों, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक बात कॉमन है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब कॉलेज ड्रॉप आउट थे, यानी इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। दूसरी तरफ भारत में हर साल लाखों छात्र 95% से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, डिग्रियां के बंडल जमा करते हैं, लेकिन फिर भी एक 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं। ऐसा क्यों है? रात दिन पढ़ाई करने के बाद भी हमारे देश का युवा जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो जाता है। क्या हमारी पढ़ाई में ही कोई बहुत बड़ा खोट है? आज के इस स्पेशल वीडियो में ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन एजुकेशन के नजरिए को आधार बनाकर इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे आपका स्कूल अनजाने में आपकी सोचने की ताकत को खत्म कर रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी आंखें खुलने वाली है। इस समस्या की जड़ को समझने के लिए हमें आज से लगभग 190 साल पीछे यानी साल 1835 में जाना होगा। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश अधिकारी थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति की शुरुआत की थी, लेकिन क्यों? क्या वो भारतीय को बहुत बुद्धिमान बनाना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राज करने के लिए लाखों ऐसे कर्मचारियों की जरूरत थी जो उनकी भाषा समझ सके और उनके लिए दिए गए ऑर्डर्स को बिना कोई सवाल पूछे फॉलो कर सके। उन्हें लीडर या साइंटिस्ट नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थे क्लर्क, यानी ऐसे लोग जो बस कागजों पर अपना हिसाब किताब लिख सके। अफसोस की बात यह है कि साल 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी उसी 190 साल पुराने फैक्ट्री मॉडल पर चल रहा है। जैसे किसी फैक्ट्री में एक बेल्ट पर सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे बनकर निकलते हैं, वैसे ही हमारे स्कूल हर साल लाखों एक ऐसी सोच वाले स्टूडेंट पैदा कर रहे हैं जो खुद का दिमाग चलाने से डरते हैं। हमारे स्कूल में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो हमें सिखाते हैं व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है। आपको बता दिया जाता है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है, या पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। आपको बस इन्हें आराम से याद करना है और एग्जाम हॉल में जाकर पेपर पर लिख देना है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रोट लर्निंग, यानी रट्टा मारना। लेकिन असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। असली शिक्षा का मतलब होता है हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है। जब आप स्कूल से बाहर निकलते हैं तो लाइफ आपके सामने ऐसे सवाल रखती है जिनका जवाब किसी गाइड या टेक्स्ट बुक में नहीं होता। उदाहरण के लिए अपना खुद का करियर कैसे चुने, किसी मुश्किल परिस्थिति में सही फैसला कैसे लें, अगर बिजनेस में घाटा हो गया, अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो मानसिक तनाव से कैसे बाहर निकले। क्योंकि हमें कभी खुद से सोचना सिखाया ही नहीं गया। इसीलिए जब असल जिंदगी में कोई समस्या आती है तो अच्छे से अच्छे टॉपर्स भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनका दिमाग एक ही जगह ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें बिना गाइड के सोचना आता ही नहीं। सवाल उठता है कि एक असली एजुकेटेड या पढ़ा लिखा इंसान कौन है? क्या वो जिनके पास IIT, IIM या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री है? एक असली पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो ओपन माइंड, खुले दिमाग का हो, जिनके अंदर एक छोटे बच्चे जैसी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी हो, जो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए सच न माने, इसीलिए सच न मान ले क्योंकि वो किसी किताब में लिखा है, वो किसी बड़ी इंसान ने कही हो। वो हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानने की कोशिश करता है। अगर आपका दिमाग किसी प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाता है तो समझिए आप सिर्फ साक्षर
लिटरेट है, शिक्षित, एजुकेटेड नहीं। असली शिक्षा आपको एक इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला कंप्यूटर नहीं बनाती, बल्कि आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाती है, जो किसी भी मुश्किल का हल ढूंढ सकता हो। इस जाल से कैसे निकले? तो दोस्तों, इस पूरी समस्या का समाधान क्या है? क्या हमें स्कूल जाना छोड़ देना चाहिए? नहीं, समाधान हमारे अपने हाथ में है। हमें खुद को बदलना होगा। सवाल पूछने की आदत डालिए। क्लास में हो या लाइफ में, जब भी कोई नई बात सामने आए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। पूछिए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। स्किल बेस्ड लर्निंग अपनाइए। डिग्रियां के पीछे भागना बंद कीजिए। कोई एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल सीखिए, जैसे कोडिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग, जिनकी आज की दुनिया को सबसे जरूरत है। गलतियां को अपना शिक्षक बनाइए। हमारे स्कूल गलतियों पर डांटता है, लेकिन असल जिंदगी में आप जितनी गलतियां करेंगे उतने ही समझदार बनेंगे। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि शिक्षा वो है जो स्कूल में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी याद रहती है। हमें इसी सोच को अपनाना होगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश के स्कूलों में बच्चों को सच में सोचने सिखाया जा रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए।